यस बेटा, जय कैसी है? गुड आफ्टरनून। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का, जिसका नाम है सातत्यता व अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर के अगर डेली लाइफ के यूजेस की बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें, तो ये चैप्टर इसमें जो टर्म है डिफरेंशिएबिलिटी और अवकलनीयता, ये तो आपने इसका यूजेस देख रखा है। 11th फिजिक्स जब पढ़ी थी तब आपने देखा था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यानी कि विस्थापन दे रखा है, तो आप उससे वेग ज्ञात कर लेते थे। वेग दे रखा था तो उससे आप क्या ज्ञात कर लेते थे? त्वरण ज्ञात कर लेते थे। उसका उपयोग आपने देखा है। और कहीं पर भी अगर अपन बात करें परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए अवकलन काम में लेते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे, ये भी आपके 11th मैथमेटिक्स में भी था कि सातत्य का क्या है, अवकलनीयता क्या है। तो सातत्य जो शब्द है, कंटिन्यूटी जो शब्द है, वो एक शब्द यहाँ पर काम में लिया जाता है, सतत। सतत शब्द से ये डरे हुआ है सातत्यता। सतत का मतलब होता है निरंतर, लगातार। और यहां पर हम वही चीज चेक कर रहे हैं, पर ये जो भी यहां पर चेकिंग होगी, वो चेकिंग होगी किसी फलन के लिए। आपने फलन पढ़ा है, फंक्शन पढ़ा है। फलन क्या है, थोड़ा सा मैं वापस से बताना चाहूंगा फलन क्या होता है। इसमें यूज आएगा, इसलिए फलन के बारे में बता देना चाहूंगा। वैसे 11th और 12th दोनों में आपने पढ़ा है, एक बार पढ़ चुके हो आप फलन। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है आपने संयुक्त फलन, उसके अलावा सेकंड चैप्टर 11th क्लास का पढ़ा था आपने संबंध व फलन। फलन बेटा एक तरह से एक, आप ये कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने कहा कि जूसर मशीन, मैंने कहा जूसर मशीन। अब अगर जूसर मशीन में आप अगर सपोज कर उसमें आम डालते हो तो आम का जूस बना देगा। आप अगर उसमें केला डालते हो तो केले का जूस बना देगा। यानी आप उसके अंदर क्या वैल्यू रख रहे हो, उस वैल्यू का वो क्या कर देगा, आउटपुट दे देगा। फलन भी इसी तरह से होता है। मैं मतलब इसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से बता रहा था। फलन को हम इससे डिनोट करते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। अब फलन की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आप एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हो। एक्स की वैल्यू जैसे 5 रखी, तो यहाँ पर 5 का स्कोर हो जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। आपने 4 रखा तो 4 का स्कोर हो गया, -2 रखा, -2 का स्कोर हो गया। तो ये फलन है, ये आपने पढ़ रखा है, इसलिए मैंने केवल एग्जाम्पल से समझाया है कि ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में कोई भी फलन सतत है या नहीं है, लगातार है या नहीं है, वो जांच करेंगे। उसके बाद में 6.2 जो पढ़ेंगे, 6.1 में तो सातत्यता के बारे में पढ़ेंगे, 6.2 जो है उसमें हम पढ़ेंगे अवकलनीयता। यानी कोई फलन है वो अवकलनीय है या नहीं है, उसका अवकलन करा जा सकता है नहीं करा जा सकता। तो पहले इस टर्म को समझते हैं, सतत, निरंतर, लगातार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ग्राफ खींचे, किसी फलन का आपने ग्राफ खींचा, तो फलन का ग्राफ खींचकर अगर आप, जैसे मान लो आपने ग्राफ खींचा, देखिए ग्राफ आपने इस तरह से खींचा, ऐसे ग्राफ खींचा, यहां पर थोड़ा सा देखो कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, यहां पर टूटा हुआ है, तो ये सतत नहीं है, लगातार नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर मैं एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करूं, जैसे आप अक्सर ड्रॉ करते हो इस तरह से, ये लगातार है कि नहीं है, बीच में कहीं पर भी उसका कोई सा भी हिस्सा टूटा हुआ नहीं है, तो ये जो है वो क्या है, सतत। सतत को आप यूं समझ सकते हो कि यदि आप बिना पेंसिल या पेन को उठाए, बिना पेंसिल या पेन को उठाए अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो वो ग्राफ होगा सतत। वापिस से सुन लो, बिना पेंसिल या पेन को उठाए यदि आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर देते हो, इस तरह का भी ग्राफ हो, अगर वो आप ग्राफ ड्रॉ कर देते हो, ग्राफ बना लेते हो बिना पेन या पेंसिल को उठाए, तो वो होता है बेटा सतत। आपको सतत क्या होता है ये बात समझ में आ गई होगी, यस और नो? वापिस से बताओ मुझे, क्या आपको समझ में आया कि सतत क्या होता है? सतत का मतलब होता है लगातार, बिना रुके, उस चीज को बोलते हैं अपन सतत। ठीक है, दिनेश बेटा म्यूट करो अपने आप को। ओके, अब हर एक फलन का ग्राफ ड्रॉ करना इजी नहीं होता है। हर एक फलन का ग्राफ थोड़ी ड्रॉ कर लेंगे अपन। तो जिनका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है वहां तो अपन चेक कर सकते हैं, देखो ये टूटा हुआ है, सतत नहीं है, ये यहाँ पर सतत है, ये भी सतत है। इसी तरह से कई ग्राफ ऐसे होते हैं, ये सतत नहीं है, ये ग्राफ सतत नहीं है। तो जिनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं उनके लिए तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो सतत है या असत देख करके बोल सकते हो कि बिना पेंसिल को उठाए बनाया गया है या पेंसिल को बिना उठाए बनाया गया है। तो वो आप
वहां से तय कर सकते हो। लेकिन ऐसे कुछ फलन होते हैं, ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं जिनका ग्राफ बनाना संभव नहीं होता है, काफी मुश्किल होता है, जटिल होता है। उनका कैसे पता लगाएंगे वो फलन सतत है या नहीं है? तो उसके लिए एक शर्त होती है। वो शर्त क्या है देखिए, सातत्यता की शर्त। सातत्यता के लिए सबसे पहले आप याद करते हो एलएचएल। एलएचएल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी हम इसको बोलते हैं बाईं सीमा। आपने सीमा यानी लिमिट 11th क्लास में पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रखा तो भी आप अभी समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एलएचएल होता क्या है, जैसे मान लो मैंने यहां पर बोल दिया कि ये जो लाइन है वो x इक्वल टू, ये तो मूल बिंदु हो गया यहाँ पर, और ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 2 की लाइन है। सपोज करो x इक्वल टू 2 पर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है, ये y की लाइन है, ठीक है। ये कोई लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहां से यहां तक एक 2 वैल्यू है। तो अगर अपन इस लाइन से इधर आए थोड़ा सा, तो वो क्या हो गई इसकी, इसमें से थोड़ा सा भी आप इधर आते हो तो वो इसके लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। और इधर आपके पास क्या हो गया, राइट साइड। अब सीमा या लिमिट जो है वो आपने जब 11वीं क्लास में आपने जब तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण पढ़ा था तब भी पढ़ा था। आप लिखते थे ऐसे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। बेटा इस लिमिट का मतलब ये होता है कि जो डेल्टा टी है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहां जब हम लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट का मतलब ये होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर मान की ओर अग्रसर हो रहे हो। तो लेफ्ट हैंड का मतलब होता है जो भी मान दे रखा हो, आपको कहा x बराबर 2 पर, तो 2 से कुछ घटा दोगे तो क्या हो गया, उसका लेफ्ट साइड हो गया। मान लो मेरे पास टोटल वैल्यू x बराबर 2 है, मैंने 1.9 बोल दिया, तो 1.9 इसके बाईं तरफ है, दाईं तरफ, इसके बाईं तरफ है। यानी अगर आपने 2 में से h घटा दिया, h बहुत कम होता है, बहुत कम वैल्यू होती है h को घटा दिया तो ये हो गई इसकी लेफ्ट साइड। और अगर आपने 2 में h जोड़ दिया, h का मतलब है h एक समझ लो कोई छोटी सी वैल्यू है, छोटी सी वैल्यू आपने जोड़ दी तो ये हो जाएगी राइट साइड। ये दाईं सीमा और ये बाईं सीमा। इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट, सपोज करो कि आपको किसी फलन x बराबर a पर चेक करना है, तो x बराबर a दे रखा है तो आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 फिर फलन, और यहां पर लिख दोगे आप a माइनस h, ठीक है। ये होता है एलएचएल ज्ञात करने का तरीका। अभी और इसको सर यहाँ लिमिट, सर लिमिट डबल बार क्यों लिखा, डबल लिख दिया क्या, लिमिट सेट ये सिंगल बार ही है बेटा, ठीक है, ये मोबाइल है। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, वो डबल बार गलती से लिख दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आरएचएल। आरएचएल का मतलब क्या, 2 से कुछ आगे थोड़ा ज्यादा, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। और फलन का मान x बराबर a पर, तो एफ ए, फलन का मान x बराबर a पर, फलन का मान, ये तीनों चीजें अगर बराबर आ जाए, एलएचएल, आरएचएल और फलन का मान x बराबर a पर, तो हम कह सकते हैं x बराबर a पर वो जो फलन है वो सतत है। देखो जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया है मैथमेटिक्स का। जो चैप्टर नंबर 6 है सातत्यता व अवकलनीयता, डेली लाइफ में मैंने उसके यूजेस बताए थे। और फिर हमने बात करी थी कि भाई सतत क्या होता है, सतत का मतलब होता है लगातार, निरंतर। तो यहाँ पर हम अगर किसी फलन का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ अगर बिना पेंसिल उठाए अगर आप ग्राफ खींच सकते हो तो वो ग्राफ हो जाता है सतत। लेकिन कई ऐसे फलन हो जाते हैं जिनका ग्राफ हम आसानी से ड्रॉ नहीं कर सकते, जटिल ग्राफ होता है, तो उनके बारे में कैसे पता लगाएं, तो पता लगाने का तरीका होता है, शर्त होती है कि आप उसके लिए एलएचएल ज्ञात करो, आरएचएल ज्ञात करो, और जिस वैल्यू पर ज्ञात करना है वो वैल्यू भी ज्ञात कर लो, उस पर भी फलन का मान ज्ञात कर लो। ये तीनों ज्ञात करके यदि आप इक्वल्स टू रख देते हो, दोनों तीनों को बराबर कर देते हो, जैसे एलएचएल बराबर एफ ए बराबर आरएचएल, अगर ये चीजें आ जाए
तो इसका मतलब x बराबर a पर फलन क्या होगा, सतत होगा। जैसे मैंने बोला कि एक फलन है एफ एक्स बराबर x प्लस 5, आपको कह दिया इसकी सातत्यता की जांच करो, ये सतत है कि नहीं है जांच करो। तो वैसे तो ग्राफ खींच करके बता सकते हो, आपकी लाइन है वो बिल्कुल कहीं, ग्राफ जो है वो कहीं पर भी टूट नहीं रहा है तो सतत है, ठीक है। टूटता तो हम कह देते असतत है। तो हम तरीका कौन सा काम में लेंगे, ये वाला। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप लिखोगे LHL। LHL का मतलब ये हो गया कि आप अब मान निकाल रहे हो इसके कहां पर, जैसे मान लो मैंने बोल दिया x बराबर 2 पर, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड चेक करोगे, राइट हैंड साइड चेक करोगे, और खुद 2 पर चेक करोगे। अगर तीनों बराबर आ जाए तो आप कह दोगे वो सतत है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आपने लिखा f a माइनस h, जहां a का मान क्या है 2, सूत्र में आप कह सकते हो a का मान 2 है। ये सूत्र होता है LHL ज्ञात करने का। तो यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, फलन में जहां जहां एक्स है वहां क्या रख देंगे, ए माइनस एच। अभी मैंने जस्ट एग्जांपल बताया था, मैंने कहा फलन जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे समझ सकते हो, फलन एक जूसर है, ठीक है। फलन क्या है, एक जूसर, उसमें आप जो फल डालोगे, जो फ्रूट डालोगे, उसी का तो जूस बनेगा। अब कई बार क्या हो जाता है कि फलन में जैसे मैंने कह दिया पत्थर डाल दिया, तो वो फलन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो जूसर खराब हो जाएगा। तो ऐसी भी कुछ कंडीशन होगी जिसमें फलन क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, उसकी कुछ लिमिट होगी, आगे देखेंगे अपन। कई जगह अपन देखेंगे नेचुरल है, ठीक है, वैल्यू जो है नेचुरल होने चाहिए, नंबर जो है वो नेचुरल होने चाहिए, कहीं पे अपन देखेंगे पूर्णांक होने चाहिए, ऐसे अपन देखेंगे। रविंदर बोल रहे हैं कि कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, बेटा छठी एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, अब x है तो आपके पास ये उत्तर है। अब x ना होकर के मैंने a माइनस एस रख दिया, क्या जूसर का जो काम करने का तरीका वो बदल जाएगा क्या किसी फल के आने से? तो वही नो बात है, सर। x की जगह रख दो। तो यहाँ पर लिखा तो आपने, a माइनस एच प्लस 5। यस बेटा, a माइनस एच प्लस 5, x की जगह मैंने लिख दिया a माइनस एच और प्लस का लिख दिया 5। जब तक सूरज चांद रहेगा, सॉरी, जब तक h रहेगा तब तक लिमिट रहेगी, ठीक है। ये लिमिट कब तक रहेगी, जब तक h रहेगा। h अगर गायब तो लिमिट हटा देंगे, ये लिमिट तब तक रहेगी जब तक यहां आगे h रहेगा। तो अभी हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहां पर तो हमारे पास a माइनस एच प्लस 5, इसको सोल्व करा, a का मान आपके पास 2 है, तो आपने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच प्लस 5। हम इसको फिर लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 5 और 2 7 माइनस 7 माइनस एच। अब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो यहां पर आंसर हो जाएगा 7 माइनस 0 दैट इज 7। तो LHL क्या आई बेटा, 7। क्वेश्चन करने का तरीका देखो, आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे LHL। हमने LHL फाइंड आउट कर ली। रविंद्र आपको समझ में आएगा बेटा क्या किया? चलो अब हम फाइंड आउट करेंगे a बराबर 2 पर मान। तो fx बराबर हमें कितना दे रखा था बेटा, सेकंड हम याद करें, 2 पर फलन का मान। तो हमें फलन दे रखा था x प्लस 5, तो fx बराबर था x प्लस 5। अब आप x की जगह रखोगे 2, तो f2 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 5 बराबर 7। फिर तीसरा आप ज्ञात करोगे RHL। RHL ज्ञात करने का तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0। RHL का मतलब होता है, अब आप दाईं तरफ चेक करोगे, 2 से कुछ ज्यादा, 2 पर चेक करना था तो 2 से कुछ ज्यादा, वही तो दाईं तरफ हुआ। मतलब जैसे मैं अगर मुझे 10 पर चेक करना होता तो 10 से पीछे मतलब LHL, 10 से आगे मतलब RHL, और खुद 10, ये तीनों चीजें तो चेक करनी है, तीनों बराबर होगी तो फलन सतत होगा। ये तरीका होता है सततता या सातत्यता चेक करने का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और फिर मैंने यहां पर लिख दिया f, a का मान 2 लिख देता हूं डायरेक्टली, 2 प्लस h लिख दिया। सूत्र होता है a प्लस h, मैंने a का मान दे रखा था तो 2 प्लस h लिख दिया। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f फलन है ये,
x अगर होता तो x प्लस 5 होता, y होता तो y प्लस 5 होता, z होता तो z प्लस 5 होता, लेकिन 2 प्लस h है तो 2 प्लस h प्लस 5 हो जाएगा, 2 प्लस h प्लस 5। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 7 प्लस h। अब अगर आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो h का मान 0 हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 7। 7। अब हम देख सकते हैं भाई 1 2 और 3, यानी तीनों से देखेंगे तो हम कह सकते हैं LHL बराबर F 2 बराबर RHL, यानी ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। अतः आप कह सकते हो x बराबर 2 पर फलन क्या है, सतत है। सतत। सतत। ठीक है, सतत है। ये सातत्य की सातत्य कह सकते हो आप, सतत भी कह सकते हो, सातत्य भी कह सकते हो। क्या ये आपको समझ में आया मैंने जो भी बताया? यस सर। ठीक बेटा, जिनकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है, हो सकता है किसी वजह से, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख देना। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, इससे पहले आपके बुक में कुछ डिसाइडेड है कि कौन से फलन सतत होंगे, कौन से असतत होंगे, ये पहले से डिसाइडेड है। तो हम उन फलन की भी बात कर लेते हैं। एक आपको आइडिया होगा कि कुछ अंतराल होते हैं, जैसे एक होता है समवृत्त अंतराल, एक समय अंतराल, एक होता है विवृत अंतराल। बेटा जो भी बोल रहे हो बिल्कुल नहीं सुनाई दिया मुझे। समवृत्त अंतराल, विवृत अंतराल आपने सुना होगा। हाँ सर, इंटरवल। सविवृत अंतराल क्या होता है, बता सकते हो कोई इसको इंग्लिश में? क्लोज्ड इंटरवल सर, क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सर, ये इंटरवल, बंद। और ये होता है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल को शो करने के लिए बड़ा कोष्ठक काम में लेते हैं, बिग ब्रैकेट काम में लेते हैं, और उसको आप इस तरह से शो करते हो बेटा। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया a, b, ठीक है, ये हो गया क्लोज इंटरवल। और अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं तो ये हो गया ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल जो a, b आपने लिखा, बड़ा ब्रैकेट काम में लिया, बड़ा वाला कोष्ठक काम में लिया, इसका मतलब होगा कि इसमें a भी शामिल है, और a और b के बीच में कुछ है तो वो भी शामिल है, और b खुद शामिल है। यानी ये जो दिख रहे हैं वो तो शामिल है ही, इनके बीच की कोई वैल्यू है वो भी इनमें इंक्लूड है, शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2, 10, तो इसका मतलब हो गया 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 तक। ओके सर। अब अगर मान लो मैं ले लेता हूं 2, 10 इस कोष्ठक में, तो इसका मतलब है कि जो ये साइड में जो दिख रहे हैं 2 और 10, इन दोनों के बीच का तो केवल 3, 4, 5, 9 तक। सर ये 2, 10 इंक्लूड नहीं होगा ना? 2 और 10 इंक्लूड नहीं होते ओपन इंटरवल में, ठीक है। ओके। अब अगर मंजिला कोष्ठक काम में ले लेते आप, अगर ऐसे लिख देते तो मंजिला कोष्ठक का मतलब होता है केवल और केवल जो इसमें लिखे हुए हैं, तो यहां पर इसका मतलब होता है 2 व 10। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? यस सर। अब कुछ सतत फलन कौन कौन से होते हैं जो ऑलरेडी आपके डिसाइडेड है, और कुछ असतत फलन है वो आप देख लो। वैसे तो हम अगर असतत देख लें तो उनका अगर ध्यान रहे तो सतत तो अपने आप ही पता चल जाएगा कौन है, असतत थोड़े ही है, सतत ज्यादा है। अगर हम बात करें कोई भी, जैसे त्रिकोणमितीय फलन है, हमने कह दिया कि उनमें सतत है, लेकिन कुछ ऐसे फलन जिसमें अनंत आ जाता है, अपरिभाषित आ जाता है, वो सब असतत है। मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखना, असतत फलन कौन सा होगा, जिसमें डिफाइन नहीं होंगे, जिसमें अपरिभाषित हो जाए, जो लगातार ना हो, जो सतत ना हो, वो असतत होगा। लेकिन इसमें मैथमेटिक्स रूप से आप अगर देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया अभी fx बराबर x बटा x माइनस 2, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, और मैंने आपको कहा x बराबर 2 पर इस फलन की जांच कीजिए कि ये सतत है या असतत, ऐसा लिख दिया मैंने। तो बेटा आप सबसे पहले चेक करो, ऊपर 2 रखा कोई दिक्कत नहीं हुई, नीचे 2 रखा, 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0। और आप सबको पता है कभी भी अपोन में 0 नहीं आना चाहिए। अगर अपोन में 0 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। यस बेटा, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। 0 का भाग अगर आप एक तरह से कह सकते हो देते जाओ कभी 2 आएगा ही नहीं, है ना, इसको आप कह सकते हो इन्फिनिटी। तो ऐसा अगर किसी फलन में प्राप्त होता है तो वो सभी फलन क्या होंगे, असतत।
ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा साइन 1/x। अब अगर मैंने x बराबर 0 दे दिया तो मुझे बताओ x बराबर 0 0 बटा में आ गया ना, तो बताओ ये फलन देखते ही बता दोगे कि नहीं बता दोगे कि ये सतत है, एक सतत है? यस सर। ये सतत है। इसी तरह से मान लो मैंने लिख दिया 10x और x बराबर कह दिया 90 डिग्री। बताओ 10 90 डिग्री का मान कितना होता है? इन्फिनेट। इन्फिनाइट। तो ये भी क्या है? ए सतत। तो आपको समझ में आ रहा है ए सतत अपन कब शो कर सकते हैं? यस सर। तो अब बुक में कुछ आपके फलन दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? हमने बात कर ली थी क्लोज इंटरवल की, डिसकंटिन्यूअस फलन, और जो आपके पास असतत और सतत है उनकी बात कर लेते हैं। देखो सतत फलन कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, यानी तत्समक फलन जो भी होते हैं वो फलन बेटा हमेशा सतत होंगे। तत्समक फलन हमेशा सतत होते हैं। आपने फलन पढ़ा था तब फलन के प्रकार पढ़े थे। यस सर। तत्समक फलन क्या होता है? तो मतलब सर कि f पे है ना x की जो कोई भी वैल्यू रखे तो हमें वही वापस मिलेगी। वही आती है। बेटा संगीता और ललिता, आप बोलकर तुरंत अनम्यूट हो जाए, म्यूट हो जाया करो, ठीक है? पता नहीं आपका स्पीकर की आवाज बहुत ज्यादा आती है ना? बाकियों को डिस्टरबेंस ना हो। तत्समक फलन बहुत सही बताया आपने दोनों ने। जो भी आंसर बताया है वो ये कि x में आप कोई भी मान रखो उत्तर भी वही आएगा। जैसे x रखा तो x आ गया, अगर 5 रखा तो 5 आ गया, 10 रखा तो 10 आ गया। तो ये सतत ही होगा, ये हमेशा क्या होगा? सतत। याद रह जाएगा, तत्समक फलन सदैव सतत होता है। दूसरा है आपके पास अचर फलन। अब हालांकि तो फलन हमें क्या करना है, इसी फॉर्म में देना था। जैसे x की वैल्यू यहाँ मैंने 5 रखी तो 5 आ गया, लेकिन सपोज करो कभी ऐसा आ जाए fx इक्वल्स टू c, यहाँ पर c कोई कांस्टेंट है, कोई क्या है? अचर है। यानी x का मान आप कुछ भी रखो, 10 रखो, 15 रखो, 25 रखो, हमेशा उत्तर वही आएगा c। जैसे एक फलन ले लिया मैंने fx बराबर 15। अब आप x का मान चाहे 2 रखो, चाहे 2 माइनस h रखो, चाहे 2 प्लस h रखो, इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या आंसर पे? नो सर। हमेशा सतत रहेगा, लगातार रहेगा, निरंतर रहेगा, इसलिए आप कह सकते हो अचर फलन हमेशा क्या होता है? सतत होता है। तीसरा आपके पास है पोलिनोमियल, यानी बहुपदीय फलन। ये जो फलन होते हैं ना ax² प्लस bx प्लस c, ये तो द्विघात समीकरण लिया मैंने। इस तरह के जो भी फलन होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? बीजगणितीय जो फलन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं, पॉलीमर, ये भी सतत होते हैं। ठीक है। फिर आपके पास चरघातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल, e की घात x, इस तरह के जो फलन वाले हैं वो भी आपके पास हमेशा क्या होते हैं? सतत होते हैं। ठीक है। a की घात x, जैसे 5 की घात x कह दिया। ठीक है। तो ये जितने भी सर इसमें a इज ग्रेटर देन 0 कैसे होगा? हाँ वो सही है कि a इज ग्रेटर देन 0 कैसे। अगर आप a इज लेस देन 0 कर देते हो, ठीक है, तो a इज लेस देन 0 में क्या हो गई? नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो नेगेटिव वैल्यू जो भी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? अपोन में भेज सकते हैं, पावर के अपोन में भेज सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास पावर होता है ऐसे, ये उन्हीं के लिए कहा गया है जिनके लिए a क्या हो? पॉजिटिव हो। तो अगर a पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब है केवल और केवल जो पॉजिटिव वैल्यूज है ना वो यहाँ पर क्या होगी? सतत। नेगेटिव वैल्यू सतत नहीं होगी। नेगेटिव वैल्यूज अगर अपन रख के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें वो कहीं ना कहीं कोई पार्ट होगा, वो थोड़ा सा अपन कह सकते हैं मिसिंग होगा। इसमें और हाँ, इसमें यही कह रखा है, ए जब पॉजिटिव होगा तभी वो सतत होगा, नेगेटिव के लिए सतत नहीं होता है। अभी चेक कर लेंगे कि कैसे नहीं होता है, एक एग्जांपल लेकर के चेक कर लेंगे। देन फिर अपन बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो भी सतत होते हैं, लेकिन उसमें फिर कंडीशन होती है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो सतत होते हैं। इनमें त्रिकोणमितीय फलन एक तो मैं ले रहा हूँ साइन थीटा और एक ले रहा हूँ कोस थीटा। बताओ टेन थीटा क्यों नहीं लिया और ये 2 ही क्यों लिए? क्योंकि साइन थीटा में कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं आता। आता है क्या? यस और नो? कोस थीटा में भी नहीं आता, लेकिन टेन थीटा में 90 पे आ जाता है।
कोट में आता है, सेक में आता है, कोसेक में आता है, तो हमने यहाँ पर 2 ही लिखे। फिर आपके पास है लोगरिथम यानी लघुगणक फलन। लोगरिथम। लघुगणक फलन जैसे मैंने लिखा log x, तो ये जो है वो सतत होते हैं। देन लास्ट वन, सर इसका बेस तो log e x कुछ भी। हाँ बेस, बिल्कुल आप सही कह सकते हो। 2 प्रकार के लोग होते हैं आपके, वरना ये एक डिफाइन नहीं होता होगा। है 10 और एक होता है आपके पास log बेस e, ठीक है, ये 2 बेसिस होते हैं। तो नेचुरल लोग जब है, जब नहीं लिया जाता बेस, तब अपने आप ऑटोमेटिकली वो बेस अपने आप ई माना जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा x, तो x के पावर अगर मैंने नहीं लगाई तो क्या मानी जाएगी? 1। इसी तरह से देन मॉडुलस फंक्शन, अगर मैंने लिखा मॉडुलस x प्लस 1, मॉडुलस x प्लस 5, इस तरह के कोई भी फंक्शन होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, सतत फंक्शन होते हैं। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं कि ये सारे के सारे कंटिन्यूअस है। अब अपने को मेनली जो फोकस करना है वो करना है कि डिसकंटिन्यूअस कौन से हैं, ताकि देखते ही बता दें। वैसे तरीका हमने सीख लिया है कि कंटिन्यूअस चेक कैसे करेंगे। उस फंक्शन के लिए LHL, RHL और उस फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये तीनों अगर इक्वल होगी, बराबर होगी, तो अपन कह सकते हैं वो क्या होगा? सतत फलन होगा, अन्यथा सतत नहीं होगा। तो इसमें अपन बात कर लेते हैं कि डिसकंटिन्यूअस कौन कौन से हैं। तो इनमें जो भी अब बच गए वो सारे डिसकंटिन्यूअस है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो मैंने अभी बता ही दिया, कभी भी 0 अपॉन में नहीं आना चाहिए। जिस भी फंक्शन के 0 अपॉन में आता है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। एक अपन इसमें यहां पर ले सकते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। कभी सुना है कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? नो सर। ये स्पेशल फलन है बेटा, ऐसा ऐसे बनता है, ऐसा इस तरह से बड़े ब्रैकेट में आता है। मापांक तो देखा ही था, लेकिन इस तरह से अगर अकेला x है तो ये क्या है? महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे अगर मान लो मैंने लिखा इस महत्तम पूर्णांक फलन में, जैसे मान लो मैंने 6 माइनस x लिखा, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा, और एक में लिख सकता हूँ 6 प्लस h, और एक में लिख देता हूँ 6। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो, तो जैसे h की वैल्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ 0.1, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 6 माइनस 0.1, यहाँ लिख सकते हो 6 प्लस 0.1, और यहाँ तो क्या रहेगा 6। इस वैल्यू को हम कह सकते हैं 5.9, इस वैल्यू को हम कह सकते हैं 6.1, और इसको हम कह सकते हैं 6। तो इसका जो आंसर आएगा, इधर देखना आंसर क्या आएगा, 6 माइनस h है, तो इसका आंसर आएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5। इसका आंसर 6 प्लस h है, तो आंसर रहेगा 6, इसका आंसर भी रहेगा 6। महत्तम पूर्णांक फलन का की शर्त यही होती है कि जो हाईएस्ट वैल्यू आती है उसके अंदर, पॉइंट के अलावा पॉइंट हट जाता है, और जो उसके अंदर इंटीजर वैल्यू बचती है वही उसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पर चेक करो एक बार, 5.9 था, पॉइंट हटा दो, क्या बचा 5, तो मैंने आंसर क्या बताया 5। 0.1 हटा दो, क्या बचा 6, तो आंसर क्या है 6, और इधर तो क्या है बिना पॉइंट के, तो यही आंसर है। महत्तम पूर्णांक फलन की खास बात यही होती है। जैसे सपोज करो मैंने आपको एक एग्जांपल और दे दिया, सपोज मैंने कहा कि c एक कोई वैल्यू है, इसकी LHL ज्ञात करो। अगर मैंने आपको LHL ज्ञात करने को कहा तो आप यही करोगे c माइनस h, तो आंसर होगा c माइनस 1, ठीक है। महत्तम पूर्णांक की खास बात यही याद रखनी है, इसमें जब भी कुछ कम होता है तो फाइनल आंसर इसकी मेन वैल्यू में से भी आपको एक लेस करके देना है, एक कम करके देना है। अगर मैं कहूं कि इसकी RHL, तो c प्लस h, आंसर क्या रहेगा c। अगर c रखा तो आंसर क्या रहेगा c। हो सकता है कईयों को लग रहा हो कि पता नहीं मैथ्स में क्या हो गया, ऐसा क्या आ गया। बेटा कंटिन्यूटी एंड फंक्शन पढ़ोगे तो ये चीजें आपके सिलेबस में है, मैं बाहर से कोई चीज नहीं बता रहा, जो आपके सिलेबस में है वही बता रहा हूं, ठीक है। आपको इसे समझना पड़ेगा। ओके सर। तो सर समझ रहे हैं ना? हाँ गुड। जैसे 4 है, 4 है, अब अगर मैं कहूँ कि इसका LHL ज्ञात करो, तो इसका LHL होगा 3, RHL क्या रहेगा, RHL 4 ही रहेगा।
तो ये कभी भी कंटिन्यूअस फलन नहीं होता है, कभी भी सतत फलन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, महत्तम पूर्णांक फलन सदैव असतत होता है। असतत क्यों? देख लो, यहाँ c-1, यहाँ c, यहाँ c, तीनों बराबर हुए क्या? कतई बराबर। ओके सर। कभी बराबर होंगे ही नहीं, तो बराबर नहीं होंगे तो आप ये कह सकते हो महत्तम पूर्णांक फलन सदैव क्या होता है? असतत, डिसकंटिन्यूअस। देन फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी फलन के साथ भी आ जाए ना, तो वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा, असतत ही होगा। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये इसके साथ आ गया ना, तो ये असतत ही होगा। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं, आपने ये तो देख लिया tan x, sec x, इसी तरह से cot x, cosec x, ये असतत कब होंगे, कोई बता सकता है? यस सर, ये दोनों तो होते हैं, 5/2 पर, 3π/2 पर, और ये आपके पास होंगे x = 0 पर, और इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। 0π 2π हाँ, मेन पर। π/2, राइट। और फिर वो सारे फलन जिनमें x अपोन में आता है, सर वो इनवर्स हो जाएगा उनका। इनवर्स किसका हो जाएगा बेटा? सर जैसे साइन का, sin 1/x, cos 1/x, Sin 0 हो 1/x, जाएगा। ये इनवर्स का है बेटा। इनवर्स तो अलग चीज आपने पढ़ी ना सेकंड चैप्टर, साइन इनवर्स x एंड हाँ 1/x, दोनों अलग अलग चीजें, ये दोनों कभी भी सेम नहीं है। ओके सर। वो तो आपने पढ़ा है ना। अगर मान लो मैं कहूँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है, तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। 30। बट अगर आप ऐसे लिखोगे साइन 1/30, तो क्या दोनों इक्वल है क्या? नो सर। तो अब जितने भी ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें 1/x आ गया, x = 0 रख दिया, तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। जैसे e⁻1/x आ गया और x = आपने रख दिया जैसे 0। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें इन्फिनिटी आ रहा है भाई। एनी हाउ, अगर वो इन्फिनिटी अनंत बन रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, 6.1। तो 6.1 का पहला सर प्रॉपर्टीज तो बताओ। प्रॉपर्टीज, हाँ प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, देख लो, मैं भूल गया, मुझे दिखी नहीं थी। प्रॉपर्टीज में ये है कि जैसे आपके पास एक फलन दे रखा है f(x), ठीक है, और एक g(x) फलन दे रखा है। अगर ये कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो इनका एडिशन और इनका सब्ट्रैक्शन, इनका जोड़ और बाकी दोनों क्या होंगे? इनसे जो भी मिलेगा नया फलन, वो भी क्या होगा? सतत होगा। वापिस से सुन लो, अगर पहला फलन सतत है, दूसरा भी सतत है, सतत और सतत जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उनसे जो नया फलन मिलेगा वो भी क्या होगा? सतत। बात हो रही है। और मल्टीप्लाई डिवीजन में? हाँ, मल्टीप्लाई जो होंगे, मल्टीप्लाई के लिए तो वैसे कोई मल्टीप्लाई तो सतत होंगे ही होंगे, लेकिन संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था आपने। आपके पास f(x) गिवन है, g(x) गिवन है, यस सर। तो आप FOG ज्ञात करते हो, GOH ज्ञात करते हो, या HOG यस सर, HO या HOGOF, ये जितने भी संयुक्त फलन हैं वो भी सतत होंगे। यदि दोनों फलन क्या है? सतत है, तो इनसे जो भी कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन बन रहा है वो भी सतत ही होगा। ओके, बस आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके सर हिंट तो देते थे क्वेश्चन के, हम सोल्व कर लेते हैं। हाँ, आपको हिंट दे देता हूँ वैसे मैं। ललिता रुको बेटा, ललिता 1 मिनट। ठीक है, एक्चुअल में आप लोग आज लेट जुड़े, मेरी नेक्स्ट क्लास अभी जस्ट 11th वाले बच्चे वेट कर रहे थे, इसलिए मैंने जल्दबाजी में ये फिनिश करा। अदरवाइज मुझे भी पता है कि एक एक्सरसाइज आज हो जाती, क्योंकि जो बताना था वो तो बता दिया, अब क्या एक्सरसाइज सोल्व करनी है। एक एग्जांपल भी दिया था आपको, तो वो हिंट वही है वैसे जो मैंने आपको फर्स्ट करवाया था, एक क्वेश्चन एग्जांपल, पर मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 का 1, आपके पास f(x) गिवन है, x 1 + 1/3 sin log x²। देखो बेटा, इसमें कहीं कुछ नहीं दे रखा, बेस कुछ भी नहीं दे रखा, दिख रहा है बेटा संगीता? यस सर। इसमें बेस कुछ भी नहीं दे रखा।
आपको x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है ये कंटिन्यू है कि नहीं है, ठीक है। सर ये बेस क्यों नहीं दिया? बेस तो कंपल्सरी आता है ना। किसने कहा कंपल्सरी? अभी मैंने बताया ना आपको, मैंने कहा कि फिर भी अगर x की सर पावर 1 नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां पे 1 अगर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां पे पावर नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। ई सर ई ऐसे मान ले 10। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? सर मतलब इसमें बेस नहीं दिया है तो हम खुद ही मान ले ई। हाँ ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं बेटा, इसको कंटिन्यूअस चेक करना है तो एक बार आप एलएचएल ज्ञात करोगे। कैसे ज्ञात करते हैं? 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, और फिर फंक्शन में लिख दोगे 0 माइनस एच, यानी माइनस एच ही रखना है, जहां जहां एक्स है वहां क्या रखोगे, माइनस एच। फिर आप 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर एक्स जहां जहां वहां 0 रख दोगे। फिर आप आरएचएल फाइंड आउट करोगे। आरएचएल कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, ठीक है। तो एक बार माइनस एच रखोगे, एक बार 0 रखोगे, एक बार एच रखोगे, तीनों इक्वल आती है तब कंटिन्यूअस यानी सतत, और इक्वल नहीं आती है तो आप कह दोगे असतत। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो होंगे वो आप कर लेना, जो नहीं आते वो मेरे से पूछ लेना, ओके। ओके सर। बाकी के स्टूडेंट्स क्या आप लोगों को भूख लगी क्या बेटा, पोहे बनवाएं क्या?